व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के साथ। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है इन योर आइज। ये 2015 में रिलीज हुई एक फैंटेसी रोमांटिक मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज में इसकी रेट है 61% फ्रेश विद ऑडियंस स्कोर 69%। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम बढ़ते मूवी के स्क्रिप्ट की तरफ, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get instant update because also it motivates me to make more videos for you। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक छोटी लड़की दिखती है जिसका नाम होता है रेबेका। वह बर्फ में स्केटिंग कर रही होती है। वही दूसरी तरफ एक लड़का अपने स्कूल में होता है जिसका नाम होता है डायलन। जब रेबेका स्केटिंग करती है तो वही दूसरी तरफ डायलन को भी स्केटिंग के विजन्स आते हैं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मूव करने लगता है। वो अपनी टेबल को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए था, जिस तरह से रेबेका स्केटिंग बोर्ड को स्केटिंग के दौरान पकड़ी हुई थी। रेबेका स्केटिंग के दौरान वो किसी पेड़ से टकरा जाती है। इधर डायलन भी टेबल से नीचे गिर जाता है। यहाँ हमें समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे से अटैच थे और इतनी दूर हो जाने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। अब 20 साल बाद दोनों बड़े हो चुके हैं और दोनों की लाइफ भी काफ़ी चेंज हो चुकी है। कुछ कारणों की वजह से डायलन अब एक क्रिमिनल बन चुका है। जब वो कार ड्राइविंग कर रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि वह किसी लेडी के अंडरवियर को टच कर रहा है और उसे ब्लरी विजन्स भी आते हैं, क्योंकि इधर रिबेका अपने अंडरवियर को छू रही थी और वह भी डायलन के हाथों को महसूस कर पा रही थी। इधर डायलन का ध्यान ड्राइविंग से हट गया था। जब उसका अचानक से ध्यान जाता है तो वो बहुत ही डर जाता है, क्योंकि वह ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होते हुए बच गया था। इधर रिबेका को भी वो पेन और दर्द महसूस होता है, जिससे वह भी बहुत घबरा जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है जहां हम देखते हैं कि डायलन को सारी चीज़ें दिख रही थी जैसा कि रिबेका अपने जगह से देख पा रही थी, और रिबेका भी डायलन की साइड को सारी चीज़ें महसूस और देख पा रही थी। पर सबसे ज़्यादा वियर और स्ट्रेस तभी लगता है जब वे दोनों एक दूसरे को सुन पा रहे थे। वे दोनों चौंक जाते हैं और आसपास देखते हैं कि आखिरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। रिबेका एक शॉप में होती है जहाँ की शॉपकीपर उसके अनयूजुअल बिहेव की वजह से उसे स्ट्रेंज वे से देख रही थी, और इधर रिबेका इन सभी चीज़ों से घबराई हुई थी और वहाँ से चली जाती है। डायलन भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे को सुन पा रहे थे। वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। रिबेका यह पूछती है कि वो कौन है जो उसके दिमाग में है। डायलन को ठंडी महसूस होती है जबकि वो मैक्सिको के बहुत गर्म इलाके में था, और रिबेका को गर्मी महसूस हो रही थी जबकि वो हेम्सपियर जगह में एक ठंडे इलाके में थी। दोनों एक दूसरे से टाइम पूछते हैं। रिबेका को टाइम जोन डायलन के टाइम जोन से 2 घंटे आगे चल रहा था, जिसे डायलन को लगता है कि रिबेका 2 घंटे के आगे की उसकी फ्यूचर है। बाद में रिबेका उसे समझाती है कि वो लोग डिफरेंट टाइम जोन में हैं। उसी समय रिबेका को देखने वहाँ एक पुलिसमैन आता है और उसकी हालत देखकर उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है। उसी वक्त डायलन और रिबेका के बीच का सेंस कनेक्शन टूट जाता है। पुलिस से डील करने के बाद रिबेका एक ऐसी जगह जाती है जहाँ उसे कोई परेशान ना करे और वो डायलन से बात कर सके। दोनों के कन्वर्सेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि केवल रिबेका ही डायलन के साथ कनेक्शन को जोड़ सकती है, पर डायलन ऐसा नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत खुश थे। अब सीन शिफ्ट होती है जहाँ हम उन दोनों के लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। रिबेका मैरिड थी जबकि डायलन सिंगल था, इसलिए रिबेका ये सब बातें अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वह समझती थी कि उसका हस्बैंड इन सब बातों पर विश्वास नहीं करेगा। वो अपने हस्बैंड के लिए घर संभालने वाली एक सिंपल सी वाइफ थी। अब रात में रिबेका और डायलन फिर से कनेक्ट होते हैं और वे दोनों अपनी सारी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो वे दोनों बचपन से फेस कर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि शायद ये एबिलिटी उन्हें उनके बचपन से ही मिली है। रिबेका अपने फोरहेड पर पिंच करती है और डायलन भी इस पिंच को महसूस कर पाता है। इस स्ट्रेंज एबिलिटी से वे दोनों काफ़ी खुश थे। अब दूसरी सुबह जब रिबेका डायलन से कनेक्ट होती है तो डायलन कहता है कि वे एक दूसरे को देख सकेंगे अगर वे दोनों मिरर में खड़े हो जाएं। दोनों मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और पहली बार एक दूसरे को देखते हुए बातें करते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, फिर भी वे दोनों एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे, और उन लोगों के लिए ये सब चीज़ बिल्कुल भी अजीब नहीं था, क्योंकि 20 साल से वो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। रिबेका अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं थी और वो सैडनेस डायलन समझ पा रहा था। डायलन अपने कुछ क्रिमिनल हरकतों की वजह से जेल जाने वाला था, जिससे रिबेका को भी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। इस स्ट्रेंज कनेक्शन की वजह से वे दोनों काफ़ी कनेक्शन में आ गए थे और काफ़ी खुश भी थे। वे एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे, अपनी लाइफस्टाइल, सारी बातें जो भी हो पा रहा था। पर इन लोगों की हरकतों लोगों की नज़रों में आ रही थी, जिसकी वजह से लोग उन्हें पागल समझ रहे थे। पर वे दोनों इन बातों की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। अब सीन शिफ्ट होती है जहां हम जान पाते हैं कि रिबेका का हस्बैंड एक डॉक्टर था। एक दिन वो अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में जाती है, लेकिन वहाँ का माहौल उसे जमता नहीं है। उसे वहाँ पर बहुत ही अजीब लग रहा था। दूसरे दिन रिबेका अपने हस्बैंड के हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ उसका हस्बैंड उसे एक साइकोलॉजिस्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराता है,
क्योंकि रिबेका का हस्बैंड पहले ही उसकी अजीब हरकतों के बारे में उस साइकोलॉजिस्ट से बात कर चुका था, इसलिए वह उसे नोटिस भी कर रहा था। इंट्रोड्यूस होने के बाद रिबेका वहाँ से जल्दी चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके हस्बैंड और उसके साइकोलॉजिस्ट के बीच में बातचीत होती है कि रिबेका को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। यहाँ रिबेका घर में आकर डायलन के साथ फिर कनेक्ट होती है, जहाँ डायलन एक पब में होता है और उसके व्यू से वो सब कुछ देख रही होती है। वो डायलन को हेल्प करती है एक लड़की को इम्प्रेस करने में और वे सक्सेस भी होते हैं। डायलन उसे अपने घर एक डिनर डेट के लिए इन्वाइट करता है। अब उस दिन रिबेका अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में होती है। पार्टी के दौरान रिबेका का ध्यान वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर बस वो स्माइल कर रही होती है। वो जानना चाहती थी कि डायलन का डेट कैसा जा रहा है। वो फिर से डायलन के साथ कनेक्शन में आती है। इधर डायलन डेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। रिबेका उसे कुछ कुछ चीज़ों में इंस्ट्रक्ट भी करती है। डायलन की डेट गर्ल भी वहाँ पर आ चुकी थी, बट सडनली रिबेका पार्टी के बीच में पैनिक हो जाती है और डाइनिंग टेबल पर रखी चीज़ें नीचे गिरा देती है, क्योंकि इधर डायलन के किचन में रखी पेंट पर आग लग जाता है। रिबेका कनेक्शन को तोड़ती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। वो अपने हाथ को धोने वॉशरूम जाती है, जहाँ डायलन और रिबेका के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। डायलन नहीं चाहता था कि रिबेका उसे इस तरह से अभी इंटरफेयर करे, पर रिबेका नहीं मानती है। इस वजह से डायलन गुस्से में आकर अपने ही गालों पर स्लैप करने लगता है, जिससे रिबेका को भी पेन होता है। आखिर वो इसे चीज़ रिबेका को सबक सिखाने के लिए कर रहा था। इधर डायलन के घर आई हुई लड़की ये सब चीज़ें देख लेती है और उसे ये चीज़ बहुत ही अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर रिबेका का हस्बैंड रिबेका को पार्टी में की गई हरकत की वजह से उसे ब्लेम करता है और उसे कहता है कि उसने उसे बहुत ही एम्बैरेस किया। पर रिबेका समझ नहीं पा रही थी कि ये सब बातें वो उसे कैसे एक्सप्लेन करे, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की और इसीलिए वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इधर डायलन भी उदास था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। इस वजह से वे दोनों और भी क्लोज आ गए थे। अब एक दिन एज यूजुअली रिबेका डायलन से बातचीत करती है, जिससे उसकी एक फ्रेंड उसे नोटिस करती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या उसका अफेयर किसी के साथ चल रहा है, तो रिबेका उसे क्विकली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ से चली जाती है। इधर डायलन अपने कुछ पुराने दोस्त जिसके साथ वो पहले क्राइम वगैरह करता था, उसे फिर से अपने साथ काम में आने के लिए फोर्स करता है, जिससे उन लोगों में नोकझोंक हो जाती है। इधर रिबेका डायलन के साथ और कोई बात आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह समझती थी कि वह अब एक शादीशुदा लड़की है और ऐसा करना उसके लिए गलत है। पर डायलन उसे नहीं छोड़ना चाहता था। डायलन रिलैक्स करने के लिए एक पब में जाता है, जहाँ पर उसे एक पुलिस एक थिफ के रूप में उसे पहचान लेता है। उसी वक्त सडनली उसे विजन्स आते हैं कि रिबेका को कोई फोर्सफुली कहीं ले जा रहा है और रिबेका जोर जोर से रो रही है। बाद में सीन में हमें दिखता है कि उसकी फ्रेंड ने उसके हस्बैंड को यह कहा है कि वो मेंटली इल है और इसका अफेयर किसी के साथ चल रहा है और इसीलिए उसके हस्बैंड ने रिबेका को मेंटल हॉस्पिटल में लॉक करवा दिया है। अब विजन्स की वजह से डायलन समझ जाता है कि रिबेका खतरे में है। वो किसी तरह पुलिस से और कुछ अपने क्रिमिनल दुश्मनों से बचते बचाते वहाँ से भाग जाता है। जब डायलन फ्लाइट में रिबेका से मिलने जाता है तो रिबेका फिर उसके साथ कनेक्ट होती है और सारी चीज़ें उसे बताती है। अब डायलन उसे वहाँ से भागने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। कैमरे से छुपते छुपाते वह डायलन के इंस्ट्रक्शन से डोर खोल लेती है। वहाँ निकलते समय डॉक्टर की नज़रों से बचने के लिए वह एक शर्ट चुरा कर पहन लेती है, पर वहाँ से निकलते वक्त उसका हस्बैंड सामने डेस्क पर होता है। वह उसकी नज़रों से बचकर निकलना चाहती थी, पर उसका हस्बैंड उसको देख लेता है। वो अपने हस्बैंड को एक जोरदार पंच मारकर वहाँ से भागती है। इधर डायलन भी रिबेका के प्लेस पर पहुँच चुका होता है, पर गाड़ी स्पीड चलाने की वजह से वो पुलिस की नज़रों में आ जाता है। अब डायलन के पीछे पुलिस और रिबेका के पीछे हॉस्पिटल के स्टाफ लग गए थे। वे दोनों फॉरेस्ट की तरफ भागते हैं, जहाँ वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। उन्हें ट्रेन के विसल की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों उस विसल की आवाज़ की तरफ भागने लगते हैं और फाइनली वे एक दूसरे से मिलते हैं और वे एक दूसरे के हार्ट बीट को महसूस भी कर पा रहे थे। वे एक दूसरे से अब प्यार में इतने जुड़ चुके थे कि उन्हें अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। डायलन की नज़रों को देखकर रिबेका समझ जाती है कि उसे ट्रेन को पकड़ना है। वे दोनों ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं। डायलन ट्रेन पर चढ़ जाता है, पर रिबेका नहीं चढ़ पाती है। डायलन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और रिबेका को अपनी ओर खींच लेता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे एक साथ थे। वे एक दूसरे को छूते हैं और महसूस कर रहे थे, और यही सच्चा प्यार ही था जो आज वो दोनों एक साथ थे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मूवी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी, हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर सब तरह की मूवी इस शॉर्ट एक्सप्रेशन में करूँ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।